ਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ जानने की कोशिश करांगे कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को किस तरीके नाल देखते हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सुदेश कुमार खुर्चा, एडवोकेट। जी एडवोकेट साहब, जो ये मामला हुआ है और दलित और जर्नल के जो अत्याचार को, ये एक सोच को, तकियानुसी सोच को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर संविधान विरोधी गतिविधियां और संविधान को खत्म करने वाले लोग लगातार हमला कर रहे हैं। तो हमारे आईपीएस ऑफिसर कैडर के एक ऑफिसर को भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके सर्विस में कि मैं कंप्लेंट कर सकूं, क्योंकि उनको इतना डर था अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो मेरी एसीआर खराब कर देंगे, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मुझे टर्मिनेट कर देंगे। तो जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, तो एक छोटी जगह काम करने वाले खेत मजदूर या कहीं किसी और वर्क प्लेस पर जो 3rd क्लास 4th क्लास एम्प्लॉयज हमारे, तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। तो एक ऐसा युग आ रहा है कि पहले की तरह जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग गुलामी में जीवन जीते थे, तो इस देश की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था उस तरफ जा रही है। लेकिन हम लोगों को, लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को अब सचेत होना है, जागरूक होना है। और जैसे देश की आज़ादी में लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों ने, आप इतिहास उठा के देख लें, जो आज़ादी के दीवाने थे उनमें लगभग 90% एडवोकेट्स थे, लीगल फ्रेटर्निटी के थे, और उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो हम लोगों को भी बलिदान देने की काम करने की जरूरत है। जी बात अगर भाई पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं उन पर दबाव भी बना रहे थे, और साथ ही साथ उन्हें जो है कई तरीके से झूठे मामलों में फंसाने की बात भी कर रहे थे। क्या इंसान के अंदर एक आईपीएस अधिकारी जो इतना ब्रेव हो, जो इतना बहादुर हो, जो इतनी निचले वर्ग से उठकर अपनी मेहनत से इस ओहदे तक पहुंचा हो, उसके अंदर भी ऐसी उथल पुथल मच सकती है कि वो ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद पिछले 10-15 सालों से इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, और मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ऐसे जकड़ा हुआ है कि उनकी जिंदगी जो है घुटन महसूस कर रही है। अगर वो बोलेंगे तो तरह तरह के मुकदमे उनके खिलाफ होंगे। आपने देखा है, लद्दाख में देखा है, वहाँ भी क्या हुआ है। देश के किसी कोने में देख लो, अगर आवाज़ उठाएंगे तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो इसी करके उन्होंने लगा कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे जरूर कहीं जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। इस तरह अच्छा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज को कि आज मैं अपनी जान दे रहा हूँ, लेकिन आप इसके लिए इकट्ठा बलिदान दे रहा हूँ। जी फिलहाल हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो उसने कार्रवाई करते हुए जो उन्होंने एफआईआर के बीच कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे थे, उसमें से एसपी नरेंद्र बिरजानिया जो हैं उनको वहां से हटा दिया गया है। तो क्या ये कार्रवाई काफी समय? देखिए सर, हम इस कार्रवाई को सफिशिएंट नहीं समझते। हम चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम है उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, उन सभी लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए और उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी की जान गई है, कोई मामूली आदमी नहीं था। इसमें बड़े लोग शामिल हैं और समाज के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हम रात से सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस द्वारा बड़े सख्त प्रबंध कर दिए गए थे, पुलिस को परिवार से मिलने नहीं दिया गया, बड़े दबाव में जो सारा काम हो रहा है। हम चाह रहे हैं, हमारी यही मांग है कि जिन अधिकारियों के नाम उसमें सुसाइड नोट में लिखे हैं, वो सारे के सारे लोगों के नाम, उन सारे अक्यूज के नाम जो है उस एफआईआर में कन्वर्ट होने चाहिए और सभी को जो है तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो आ रही है SC/ST एक्ट की। SC/ST एक्ट की जो धाराएं लगी हैं वो बहुत कमजोर धारा लगी है। इसके अंदर धारा 3(2) लगनी चाहिए थी, जिसके तहत की उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। हम सरकार से, चंडीगढ़ पुलिस से यही मांग करते हैं कि जो परिवार ने कहा कि धारा ऐड की जाए, उस धारा को तुरंत एफआईआर में जो है वो ऐड करना चाहिए। अगर उस सरकार, चंडीगढ़ की पुलिस, चंडीगढ़ का प्रशासन ऐसा नहीं करता है
तो हम परिवार के साथ हैं। जो परिवार का आदेश होगा, अगर कानूनी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, अगर सामाजिक तौर से लड़ने की बात आई तो हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। जी, बहरहाल अगर लीगल जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब लीगल फर्टिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बस यही कहना है कि पद से हटाए जाना कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि एफआईआर के अंदर भाई पूरन कुमार जी ने जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करते हुए उन्हें जो है उनकी नौकरी से भी पूरे तरीके से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार के चलते ऊंचे ओहदे का फायदा उठाते हुए, वर्दी के बीच बैठे हुए, कानून के जानकार होते हुए एक पुलिस अफसर जो उन्हीं के विभाग का था, कानून का जानकार था, बड़े ओहदे पर था, उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया कि उसे कोई और रास्ता ही जिंदगी में नहीं सूझा और उन्होंने जो है अपने ही घर में अपने ही पिस्तौल से गोली चलाते हुए अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। हालांकि भले ही भाई पूरन कुमार दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे आज कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या हमारे समाज के बीच आज भी तकियानुसी सोच जो है वो अफसरों पर भी हावी है? क्या हमारे समाज के बीच बैठे हुए हुक्मरानों के सिर पर भी तकियानुसी सोच हावी है? क्योंकि ये मामला जो है फिलहाल यही दर्शाता है और ये अभी बात जो है वो रुकने वाली नहीं, थमने वाली नहीं। लेकिन बात अगर भाई पूरन कुमार जी की करें तो उनका पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वो उनके संस्कार की आज ही होने की आशंका भी जतलाई जा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारियों का उनके घर पर आना लगातार जारी है। बात होम सेक्रेटरी की करें, अनुराग रस्तोगी अभी पहुंचे हैं। बात अगर माफ कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी हैं जो हैं वो अभी पहुंचे हैं, और हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा वो भी जो है वो परिवार से दुख साझा करने गई हैं, उन्हें सांत्वना देने गई हैं कि पूरी कार्रवाई के बीच सरकार जो है वो किसी तरीके का पक्षपात नहीं होने देगी और सरकार जो है परिवार के साथ खड़ी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वह भी अपनी जांच मुकम्मल करने में जुटी हुई है, ताकि भाई पूरन कुमार की इस तरीके से हुई जो आत्महत्या है उसे कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाया जाए, ना कि ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का बनकर रह जाए और फाइलों में ही दब कर रह जाए।